अनुप्रिया, तुम मेरी बेटी के जिंदगी के फैसले लोगी? बोलो मत। उसे जन्म देने वाले माँ बाप मैं और माधुरी है। पापा, खून का रिश्ता है मेरा इसके साथ, खून का रिश्ता। और उस नाते मैंने एक फैसला किया है कि कल्याणी की शादी अथर्व से होगी। बस यही तरीका है कल्याणी के सारे सपने पूरे करने का। और फिर उसने वादा किया है ना कि शादी के बाद जब तक कल्याणी की शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक उसमें और कल्याणी में कोई संबंध नहीं रहेगा। और फिर घर के सारे कागजात उसने मेरा नाम भी कर दिए। और क्या चाहिए? इससे साबित होता है कि उसने पहले जो भी किया हो अब वो बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है। और एक मौका तो भगवान भी देता है, और हम कौन होते हैं वो मौका उससे छीनने वाले? अनुप्रिया, ये तय हुआ, कल्याणी की शादी अथर्व से ही होगी। तुमने सुन लिया अनुप्रिया, कल्याणी की शादी अथर्व से ही होगी। दादा, मुझे उम्मीद है कि कल्याणी भी इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल्याणी की शादी मैं इस राक्षस से कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं मेरी बेटी सिर्फ 18 साल की है और वो एक ऐसे रिश्ते को सच मान चुकी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूरा दिन मल्हार और उस बच्चे के बारे में सोचती रहती है वो। कि मैं कैसे देख पाऊंगा? अनुप्रिया देखो, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। कल्याणी का विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा और मल्हार के छोड़ने का कलंक उसके माथे से मिट जाएगा। और अनुप्रिया, अगर तुम इस बीच में आई तो मजबूरन मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं पापा, कोई कानून मुझे मेरी आई से अलग नहीं कर सकता। कल्याणी, देखिए पापा, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरा भला ही चाहते हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए, इतने महीनों में मैंने जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं ना, उन सभी में आई ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है वो। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आई अपनी खुशियां कुर्बान कर सकती है, लेकिन कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी आई। इसीलिए जिंदगी के हर मोड़ पर मैं अपनी आई के साथ हूं। और हाँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, 18 साल की हो चुकी हूँ मैं, 18। अब आप मुझ पे अपने फैसले थोप नहीं सकते, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। कल्याणी बेटा देखो, मेरी बात समझो, हम शांति से बैठकर बात करेंगे, तब तुम समझ जाओगे कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। देखो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो देखकर तुम भी इस रिश्ते के लिए मान जाओगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ कल्याणी मेरे साथ चलो, चलो कल्याणी, चलो मेरे साथ। चलो अंदर कल्याणी, पापा, चलो अंदर, मैं कह रहा हूँ। पापा देखिए, मैं ना, मेरा कोई फैसला नहीं बदलने वाली हूँ, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अरे अतुल, अरे रुक जाओ, अतुल दरवाजा खोलो। हमने कहा रुक जाओ। अरे बाप बेटे अकेले में बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, वो उसके अंदर थोड़ी शादी करवा रहा है। अतुल कल्याणी को ये कहकर अंदर लेकर आया है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं जिसकी वजह से उसका मन बदल जाएगा। वो उसे जरूर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम मना कर रहे हैं ना तुम्हें। क्या चल रहा है यहाँ? अपर्णा देखो ना, मना कर रहे हैं लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रही है। देखो, इसे अंदर मत जाने दो। अतुल दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? हाँ, क्या दादा अपनी बेटी की भलाई नहीं जानते? आप बीच में मत पड़िए। मेरी बेटी की भलाई मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। हमने कहा ना रुक जाओ। कल्याणी रुको, कल्याणी रुको। अतुल दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। हाँ, ये देखो कैसी बातें कर रही है। क्या करे? अरे क्या कर रही हो? पापा छोड़िए ना मेरा हाथ।
तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बैठो यहाँ। पापा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसे जबरदस्ती करने से आप मेरा मन नहीं बदल सकते। मुझे बहरा फुसला नहीं सकते हैं आप। छोड़िए। ये बात मानो, पापा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। आओ अंदर बैठो। कल्याणी बैठो। शांति से बैठो प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन पापा आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे सपने पूरे करने का बस यही एक तरीका आपके पास? मेरी शादी करा देना, वो भी उस अथर्व से? कल्याणी बेटा देखो देखो, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे नजरों में मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे तुम्हारा गुस्सा मंजूर है। अतुल आपको मजाक लग रहा है? मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगी। अरे ये बंद करो पागलपना। कल्याणी, कल्याणी अतुल की बातों में मत आना कल्याणी। माई अगर दरवाजा टूट गया तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हाँ, अरे हमारी बात की कोई इज्जत नहीं रखोगी क्या? रुक जाओ। आपके बातों की बहुत इज्जत करती हूँ साहब, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे रिश्ते की ज्यादा इज्जत करती हूँ मैं, और मैं उस पर ही अन्याय नहीं होने दूंगी। अरे लेकिन ये फैसला उसकी बेहतरी के लिए है, उसके भलाई के लिए है। अच्छा, क्या मैं जानती नहीं हूँ साहब आप ये सब क्यों कर रही है? हाँ, आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि अथर्व आपको आपके वाड़े का हिस्सा लौटा रहा है। सब स्वार्थी भरे इस घर में। पूर्ण विराम। पापा देखिए बस, हाँ मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है आप मुझे चाहे कोई भी कहे, मैं अपना फैसला बदलने नहीं वाली हूँ। आप समझ गए? क्या क्या पेपर्स है ये? आप क्या पेपर्स है ये? मेरे और अनुप्रिया के तलाक के पेपर्स हैं। क्या? अगर तुम अथर्व के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं अनुप्रिया को तलाक देने के लिए राजी हूं। कल्याणी, तुम अनुप्रिया की आजादी चाहती थी ना? मैं उसे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। वो सार्थक से शादी करे, किसी और से शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इस रिश्ते को ना कहा तो मैं अनुप्रिया को तलाक कभी नहीं दूंगा। कानून की नजर में उसे जिंदगी भर मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। अनुप्रिया की आजादी अब तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे।